Good morning, students. How are you all? Hope you are all good and fine. तो आज की क्लास में मेरी साउंड जो है ना आप लोगों को थोड़ी सी लो आएगी. सो प्लीज़ अगर आप लोगों को मेरी वॉइस क्लियर नहीं है तो ईयरफोन्स यूज़ कीजिएगा. मुझे थोड़ा हेल्थ इश्यू है तो आज की क्लास थोड़ा स्लो जाएगी, ठीक है ना. तो लास्ट क्लास में हम राइबोसोम्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे, राइट. राइबोसोम्स. तो राइबोसोम्स क्या है? स्मॉल ग्रैन्यूल लाइक स्ट्रक्चर्स साइटोप्लाज्म के अंदर रहते हैं, ठीक है ना. तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे प्लास्टिड्स के बारे में. तो प्लास्टिड्स क्या है? ऑब्जर्वेशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन रियोलीफ. तो क्लोरोप्लास्ट को रियो लीफ के अंदर हमको ऑब्जर्व करना है, ये हमारी एक्टिविटी है. तो क्लोरोप्लास्ट आर ए टाइप ऑफ ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड्स. क्लोरोप्लास्ट क्या है? क्लोरोप्लास्ट आर ए टाइप ऑफ ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड्स. टेक द पील ऑफ रियो लीफ एंड माउंट इट इन द वाटर ड्रॉप ऑन ए स्लाइड. ठीक है ना. क्या करना है हमें? थोड़ी सी रियो लीफ की पील को निकाल कर वाटर ड्रॉप में डालकर स्लाइड पे रखना है. फिर उसको हमको कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करना है. लेट अस मेक ए ड्राइंग ऑफ द ऑब्जर्वेशंस. यू विल ऑब्जर्व स्मॉल ग्रीन ग्रैन्यूल्स कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट. ठीक है ना. आप लोग क्या ऑब्जर्व करते हैं इसके अंदर? क्लोरोप्लास्ट. यू विल ऑब्जर्व स्मॉल ग्रीन ग्रैन्यूल्स. आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं स्मॉल ग्रीन कलर के डॉट्स दिख रहे हैं ना. तो ये स्मॉल ग्रैन्यूल्स क्या है? क्लोरोप्लास्ट. दे मेनली कंटेन ग्रीन सब्सटेंस कॉल्ड क्लोरोफिल. ये आप लोगों को पता है. क्लोरोफिल कहाँ रहता? क्लोरोप्लास्ट में. और एक इम्पॉर्टेंट बात बोलना चाह रही हूँ आप लोगों को मैं. आज हमारा फर्स्ट चैप्टर तकरीबन ख़त्म हो जाएगा, तो आप लोग फर्स्ट लेसन के नोट्स लिखना स्टार्ट करो प्लीज़. नेक्स्ट एक्टिविटी 4, ऑब्जर्विंग क्लोरोप्लास्ट इन आल्गे. कलेक्ट सम आल्गे फ्रॉम पॉन्ड. हमको क्या करना है अब? ऑब्जर्व क्लोरोप्लास्ट कहाँ ऑब्जर्व करना है? आल्गे के अंदर. तो बच्चों आल्गे क्या है? नॉर्मल कुछ भी नहीं है. ये आप लोग भी देखिए आल्गे कैसा रहता हो. तो हमारे घर में टैप के पास या फिर जहाँ पानी ज़्यादा रहता वहाँ पर ग्रीन कलर का सब्सटेंस, स्लिपरी सब्सटेंस दिखाई देता हमको. यानी जो फिसलते हम उसके ऊपर, तो वैसा सब्सटेंस हमको दिखाई देता नल के पास. हम हमारी हिंदी में यानी हमारी मदर टंग में हम उसको कंजाल बोलते. तो वो कंजाल क्या है? आल्गे है. इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको? आल्गे. तो इसको हम ऑब्ज़र्व करेंगे. आल्गे के अंदर भी क्या रहता? क्लोरोप्लास्ट रहता. आल्गे भी क्या है? प्लांट्स है. उन लोगों के अंदर भी क्लोरोप्लास्ट रहता और वो अपना फूड अपन खुद से बनाते. सो देखिए, कलेक्ट सम आल्गे फ्रॉम पॉन्ड. पॉन्ड से हमको आल्गे कलेक्ट करना है. सेपरेट आउट थिन फिलामेंट्स ऑफ देम. प्लेस ए फ्यू फिलामेंट्स ऑन ए स्लाइड. ऑब्जर्व इट अंडर ए माइक्रोस्कोप. टेक द हेल्प ऑफ गिवन फिगर एंड ड्रॉ द पिक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट दैट यू हैव ऑब्जर्व्ड अंडर द माइक्रोस्कोप. क्या करना है अब? सेपरेट थिन फिलामेंट्स निकाल लेना. देन प्लेस फ्यू फिलामेंट्स ऑन द स्लाइड. स्लाइड के ऊपर थोड़े से फिलामेंट्स रखना. फिर उसको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करो. टेक द हेल्प ऑफ ए गिवन फिगर एंड ड्रॉ द पिक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट. अब हमको क्लोरोप्लास्ट का पिक्चर क्लियरली दिखाई देगा जब हम माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करते हैं. तो देखो डायग्राम में आप लोग क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देख सकते हैं. प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल्स. दीज आर मेनली ऑफ 3 टाइप्स. प्लास्टिड्स कहाँ रहते? ओनली इन द प्लांट सेल्स. प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट ओनली इन द प्लांट सेल्स एंड दे आर एब्सेंट इन द एनिमल सेल्स. तो प्लास्टिड्स 3 टाइप्स के हैं. व्हाट आर दे? फर्स्ट वन क्रोमोप्लास्ट, सेकेंड वन ल्यूकोप्लास्ट, थर्ड वन क्लोरोप्लास्ट. फर्स्ट वन क्या है? क्रोमोप्लास्ट यानी कलर्ड है. ये क्या रहता? कलर्ड सब्सटेंस है. सेकेंड वन इज़ अ ल्यूकोप्लास्ट यानी दीज आर कलरलेस. इन लोगों को कलर नहीं रहता. क्लोरोप्लास्ट इन लोगों को कौन सा कलर रहता? ग्रीन कलर. ठीक है ना.
प्लास्टिड्स क्या है, 3 टाइप्स के हैं. व्हाट आर दे? क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट. क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट. Sorry. We came in the 5th chapter. Sorry बच्चों. ठीक है ना. How many types of plastids are there? 3 types. First one chromoplast, second one leucoplast, third one chloroplast. Chromoplasts are colored one, leucoplasts are colorless, and chloroplasts are green in color. So chloroplasts are of different shapes. Chloroplast क्या है? Chloroplasts are of different shapes. क्लोरोप्लास्ट का शेप क्या है? ओवल और ओवल और डिस्क. ठीक है ना. क्लोरोप्लास्ट का शेप क्या है? ओवल और डिस्क. इन algae these can be found as ladders or star or spirally coiled or reticulate structures. The diameter of chloroplasts in higher plants can vary between 4 to 10 microns. The primary function of chloroplasts is to trap the energy from sunlight and transform it into chemical energy, thus helping to carry out photosynthesis. ये आप लोगों को मालूम है बच्चों कि फोटोसिंथेसिस किस में हेल्प कर रहा? क्लोरोप्लास्ट किस में हेल्प कर रहा? फोटोसिंथेसिस. क्यों? क्लोरोप्लास्ट में क्या है? क्लोरोफिल है. ठीक है ना. क्लोरोफिल और सनलाइट की मदद से प्लांट्स क्या कर रहे हैं? स्टार्स बना रहे हैं, यानी उनका फूड उन्होंने प्रिपेयर कर ले रहे. ठीक है ना. वैक्यूल्स. एक्टिविटी 5 ऑब्जर्विंग वैक्यूल्स. वैक्यूल्स क्या है? तो फर्स्ट वन, टेक द लीफ और स्टेम ऑफ एनी सक्यूलेंट प्लांट. क्या करना है हमको? लीफ या फिर स्टेम लेना है. एनी सक्यूलेंट प्लांट यानी कैक्टस. नेक्स्ट, टेक थिन क्रॉस सेक्शन ऑफ स्टेम ऑफ कैक्टस इन ए वॉच ग्लास कंटेनिंग वाटर. कैक्टस आप लोग देखे होंगे, डेजर्ट्स में रहता है ये, जिसको बहुत सारे कांटे रहते हैं ना, उसको कैक्टस बोलते हैं. तो इसका क्या करना है? हमें क्रॉस सेक्शन लेना है. उसके बाद इसको वॉच ग्लास में डालना है थोड़ा सा पानी यूज़ करके. स्टेन इट विथ डाइल्यूट सैफ्रनिन सॉल्यूशन. किससे स्टेन करना है इसको? अब कलर डालना. कौन सा कलर? सैफ्रनिन. ऑब्जर्व द सेक्शन अंडर लो एंड हाई पावर माइक्रोस्कोप. व्हाट डू यू ऑब्जर्व? द लार्ज एम्प्टी स्पेसेस प्रेजेंट इन द सेल्स आर वैक्यूल्स. These are fluid-filled sac-like structures. In animal cells, vacuoles are small in size, while in plants, they are large. In mature plant cells, they might occupy almost the entire cell space. Vacuoles maintain turgor pressure within the cell. They export unwanted substances from the cell. ठीक है ना. क्या करते हैं ये? लार्ज एम्प्टी स्पेसेस है ये वैक्यूल्स. इनके अंदर क्या रहता? फ्लूइड से भरे हुए रहते हैं ये. एनिमल सेल्स में वैक्यूल्स क्या है? स्मॉल साइज में रहते हैं, लेकिन प्लांट सेल्स में दे आर वेरी बिग. इन लोग क्या करते हैं? इनका फंक्शन क्या है? एक्सपोर्ट अनवांटेड सब्सटेंसेस फ्रॉम द सेल. तो जो भी ज़रूरी नहीं है सेल के अंदर, वो सब्सटेंसेस को इन लोग बाहर भेज देते. कौन माँ? वैक्यूल्स. आर द सेल्स फ्लैट? सेल्स फ्लैट रहते. सेल्स का शेप क्या है? Usually, when cells are seen under the microscope, the image appears as flat and two-dimensional. It seems that all the organelles in the cell are situated in one plane. ठीक है ना. सेल्स जब हम माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व कर रहे हैं तो कैसा दिखता है हमको? फ्लैट है जैसे दिखता, और टू डायमेंशनल. कि सारे ऑर्गेनेल्स सेल के अंदर एक प्लेन में अरेंज है जैसा दिखता है हमको जब हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं. In reality,
सेल्स हैव लेंथ, ब्रेड्थ एंड थिकनेस। लेकिन रियलिटी में सेल्स को क्या है, लेंथ रहती, ब्रेड्थ रहती और थिकनेस। वी कैन ईजिली सी द लेंथ एंड ब्रेड्थ सिंस वी कैन नॉट सी द थिकनेस ऑफ द सेल्स अंडर द माइक्रोस्कोप. We tend to think that these are flat objects. However, these are very few easy ways to observe the thickness of the cells. The easiest method is to slightly change the focus while viewing plant cells on the slide and look at the cell wall. You will find that you are able to see the thickness of the wall. ठीक है ना? तो क्या है हमारे यहाँ पे, कुछ भी नहीं है. सेल्स क्या है, रियलिटी में उन लोगों को लेंथ रहता, ब्रेड्थ रहता और थिकनेस. तो हम इजीली लेंथ और ब्रेड्थ देख सकते हैं उसका, लेकिन हमको क्या है, थिकनेस दिखाई नहीं देती. तो माइक्रोस्कोप में हमको वो सेल कितना थिक है ये हमको दिखाई नहीं देता. ठीक है ना? तो हाउएवर वेरी फ्यू इजी वेज टू ऑब्जर्व द थिकनेस ऑफ द सेल्स. तो बहुत कम हमको ये सेल्स की थिकनेस दिखाई देती. ईजी मेथड क्या है, फोकस. जब हम प्लांट सेल्स को देखने के लिए कुछ फोकस कर रहे तो उसको थोड़ा सा चेंज करना स्लाइड को. दिस 3-dimensional इमेज बिकम्स क्लियर इफ़ यू reduce द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एज वेल. जब लाइट की इंटेंसिटी अगर आप लो कर देंगे तो आप लोगों को 3-dimensional इमेज दिखाई देगा प्लांट सेल का. Each cell thus acquires its structure and ability to function because of the organization of its membrane and organelles in a specific way. Where do cells come from? Cells कहाँ से आ रहे? The observation so far made it clear that all living beings are made up of cells and that each cell has a nucleus. ये हमको मालूम है. हर लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे बना हुआ है, सेल से, और से हर सेल के अंदर क्या है, न्यूक्लियस है. अराउंड 1838 through 39 two scientists expressed this in the form of a theory. The scientists कौन से साइंटिस्ट थे वो, मैथियस जैकब्स क्लेडन एंड थियोडर श्वैन. कौन से दो साइंटिस्ट हैं वो, मैथियस जैकब्स क्लेडन एंड थियोडर श्वैन. स्लीडन वॉज ए बोटानिस्ट वाइल श्वैन वॉज ए zoologist. बोटानिस्ट यानी क्या, zoologist यानी क्या, क्लेडन बोटानिस्ट यानी वन हु स्टडीज अबाउट द प्लांट्स. जो प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं वो बोटानिस्ट है, और जो एनिमल्स के बारे में स्टडी करते हैं वो zoologist है. For the record, it should be mentioned that quite a few scientists had recognized by that time that cells were present in all living organisms and were expressing it in their own ways. However, Scleden and Swan were the first to claim that this fact was true for the entire plant and animal kingdom. In other words, they took the first bold step of generalizing from observations and coming up with a theory which was applicable to all living organisms, and because of this, the credit for propounding the cell theory goes to them. What is noteworthy is that there was a gap of about 200 years between Robert Hooke first observing cells and the formulation of a cell theory. तो इन लोग क्या करें, हर ऑर्गेनिज्म में सेल रहता, हर प्लांट किंगडम ले लो या एनिमल किंगडम ले लो, हर एनिमल में, हर प्लांट में क्या है, सेल है, और हर सेल के अंदर क्या है, न्यूक्लियस है. तो फर्स्ट कौन डिस्कवर करे थे सेल, रॉबर्ट हुक 200 साल पहले डिस्कवर करे. लेकिन इस पे थियरी कौन दिया हमको, स्क्लीडन और श्वैन दिए. स्क्लीडन एंड श्वैन टुगेदर फॉर्मुलेटेड द सेल थियरी. दिस थियरी हाउएवर डिड नॉट एक्सप्लेन as to how the new cells were formed. ठीक है ना? लेकिन इन दोनों जो थियरी दिए वो लोग क्या एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि नए सेल्स कहाँ से आ रहे बॉडी में, पुराने तो है, नए सेल्स कहाँ से आ रहे. रुडोल्फ कार्ल विर्चो 1855 first explained that new cells could be formed only by the division of pre-existing cells. विर्चो क्या करें, रुडोल्फ कार्ल विर्चो क्या एक्सप्लेन करें नो कि नए सेल्स जो पहले पुराने सेल्स है बॉडी में वो सेल्स से नए सेल्स बन रहे बोल के इनो बोले. ही मॉडिफाइड द hypothesis of Scleden and Schwann to give the cell theory a final shape. Cell theory as understood today is based on the cardinal principles. So what are the principles? All living organisms are composed of cells and products of cells. All cells arise from pre-existing cells. ठीक है ना? All living organisms, हर living organism में क्या है, cells है, and all the cells arise from the pre-existing cells. यानी पहले जो cells है वो cells से ही फिर से नए cells divide हो रहे. तो ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर. आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं. थैंक यू.